अगर आप बिहार से हैं और बिहार में आपके पास ज़मीन है तो ज़मीन सर्वे करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन सर्वे चालू है। पूरे बिहार में ज़मीन सर्वे ज़ोरों शोरों से फिर से शुरू हो गया है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो ज़मीन सर्वे कराने वाले लोगों को जानकारी में होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ज़मीन सर्वे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ चुनिंदा जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ज़मीन से संबंधित ज़्यादातर वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं और आप लोगों के सुविधा अनुसार बिहार के ठेठ भाषा में मैं सीधा सीधा समझाने का प्रयास करता हूं। जो भी मुझे जानकारी मिल पाता है वह मैं आप लोगों तक शेयर करने का प्रयास करता हूं कि ज़मीन से संबंधित, ज़मीन सर्वे से संबंधित हो या फिर ज़मीन दाखिल खारिज से संबंधित हो या फिर ज़मीन रजिस्ट्री से संबंधित हो, कोई भी समस्या हो ज़मीन से संबंधित, उसका निवारण सही हो सके, इसके लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ज़मीन सर्वे का अंतिम तारीख कब तक है। तो बिहार सरकार के तरफ से दिशा निर्देश जारी किया गया है कि ज़मीन सर्वे की अंतिम तारीख जो है वह 2026 तक रखा गया है। यानी पहले 2025 तक ही था, दिसंबर तक, लेकिन अब उसको बढ़ा दिया गया है और 2026 तक कर दिया गया है। तो ज़मीन सर्वे करने की अंतिम तारीख जो है वह 2026 तक है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में यह देखा गया है कि ग्रामीण लोगों से ज़मीन सर्वे करने आए कर्मचारियों से झड़प हो रहा है। तो यह उचित और सही बात नहीं है। जो लोग भी कर्मचारी ज़मीन सर्वे करने आ रहे हैं उनको सहयोग की ज़रूरत है। और ग्रामीण अगर सहयोग नहीं करेंगे, जिनके पास ज़मीन है, अगर वह सहयोग नहीं करेंगे तो वह लोग दुखी होकर चले जाएंगे। तो फिर ज़मीन सर्वे में आपको ही प्रॉब्लम होने लगेगा। इसलिए जो भी कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारी गाँव ग्राम में आते हैं ज़मीन सर्वे करने के लिए, उनका सहयोग करिए, क्योंकि ज़मीन सर्वे कराना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार में 50% लोगों के पास ज़मीन का कागज़ है ही नहीं, और जिन लोगों के पास ज़मीन का कागज़ है वो अपने पट्टीदार को ज़मीन का कागज़ देता नहीं है। जो पट्टीदार ज़मीन का कागज़ रखे हुआ है वह दूसरे पट्टीदार को ज़मीन का कागज़ नहीं देता है, जिसकी वजह से 50% लोगों के पास अपनी खुद की ज़मीन की कागज़ नहीं है। अगर ज़मीन सर्वे पूरी तरह से अच्छे से हो जाता है तो आपको पट्टीदार से ज़मीन का कागज़ मांगने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि सब कुछ डिजिटल तरीके से, ऑनलाइन के माध्यम से आप एक क्लिक में अपने मोबाइल से ही ज़मीन का कागज़ देख पाएंगे, ज़मीन का रसीद देख पाएंगे, ज़मीन का खाता नंबर देख पाएंगे, ज़मीन का खेसरा नंबर अपने मोबाइल से ही देख पाएंगे, ज़मीन का भाग संख्या और पृष्ठ संख्या भी देख पाएंगे आप अपने ही मोबाइल से। क्योंकि जमाबंदी का खेल अब खत्म हो चुका है। जो रसीद पर जमाबंदी नंबर होता था, दाखिल खारिज होने के बाद जो जमाबंदी नंबर मिलता था, वह जमाबंदी नंबर अब खत्म हो गया है। उसकी जगह भाग संख्या और पृष्ठ संख्या आ गया है। तो इसको भी समझने की ज़रूरत है। तो जब तक ज़मीन सर्वे पूरी तरह से नहीं हो पाएगा तब तक कागजात ज़मीन धारकों के पास पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा। इसलिए ज़मीन सर्वे में सहयोग करिए। दूसरा, ज़मीन रजिस्ट्री को लेकर अपडेट है। ज़मीन रजिस्ट्री में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले कातिब भर देता था ज़मीन का कागज़, उसके बाद अब जाकर ज़मीन रजिस्ट्री करवा लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ज़मीन रजिस्ट्री कराने के लिए सबसे पहले आपको ज़मीन को आधार कार्ड से लिंक कराना पड़ेगा, अप टू डेट कराना पड़ेगा। जब तक आधार कार्ड से ज़मीन आपका लिंक नहीं होगा, अप टू डेट नहीं होगा, तब तक आप ज़मीन रजिस्ट्री नहीं कर पाइएगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, उसमें समय दिया जाएगा, उसी समय पर जाकर आपका ज़मीन रजिस्ट्री होगा और ऑनलाइन के माध्यम से आपको भुगतान करना पड़ेगा। ऑनलाइन के माध्यम से आपको खाता नंबर, खेसरा नंबर, पुराना जमाबंदी नंबर, चौहद्दी, यह सब लिखना होगा। कितना ज़मीन खरीद रहे हैं, वह रकबा कितना पैसा में ले रहे हैं, वह सब कुछ ऑनलाइन के माध्यम से पहले आपको फ्लिप कर देना होगा, फॉर्म भरना होगा। उसके बाद आपका डेट और टाइम आएगा, उस डेट और टाइम पर जाइएगा तो आपका ज़मीन रजिस्ट्री हो जाएगा। और बिहार सरकार इस पर भी काम कर रही है कि जिस वक्त ज़मीन रजिस्ट्री किया जाए उसी वक्त ऑटोमेटिक तरीके से ऑनलाइन के माध्यम से दाखिल खारिज के लिए आवेदन अपने आप ही हो जाए। यह बिहार सरकार बहुत जल्द लाने वाली है, क्योंकि अभी जो सिस्टम है उसमें आप ज़मीन रजिस्ट्री करवा लेते हैं, उसके बाद आप दस्तावेज लेकर जाते हैं साइबर कैफ़े में, तब आप ऑनलाइन करते हैं, तब दाखिल खारिज होता है। लेकिन बिहार सरकार ऐसा सिस्टम लाने जा रही है जिसमें जिस वक्त आप ज़मीन रजिस्ट्री करवाइएगा उसी वक्त ऑटोमेटिक तरीके से अपने आप दाखिल खारिज के लिए, ऑनलाइन के लिए आवेदन प्रक्रिया
प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बाद OTP आएगा, कर्मचारी की तरफ से आपको कॉल आएगा, वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद दाखिल खारिज हो जाएगा तो घुसखोरियों बंद हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज दाखिल खारिज कराने के लिए CO, कर्मचारी, DCLR सब भरपूर पैसा लेता है, सबको पता है, लेकिन इस पर कोई रोक टोक नहीं है। अगर आप पैसा नहीं दीजिएगा तो आपका दाखिल खारिज होबे नहीं करेगा। परिमार्जिन करवाना है, अगर कुछ सुधार करवाना है तो परिमार्जिन करने के लिए दीजिएगा। तो परिमार्जिन के लिए जब ऑनलाइन करिएगा तो उसमें भी आपको पैसा देना होगा। अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो परिमार्जिनो नहीं होगा, कोई ना कोई मामला फंसा दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा या ऑब्जेक्ट में डाल दिया जाएगा। तो यह सब सिस्टम है, इस पर भी बिहार सरकार को जल्द सुधार करने की जरूरत है। बाकी आपको और भी कोई जमीन से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए।